अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये सब किसकी है? तुमने हमारी बहन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये उसी की सजा है। हमने आपकी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप लोग अपनी बहन के प्यार में अंधे हो चुके हैं। चुप! घर के अंदर जाना है तो सजा पूरी करनी पड़ेगी। दूध, हल्दी, तेल। अरे अगर खाना बनाना है तो वो तो हमारी देवरानी जी झट से आपकी सजा पूरी कर देंगी। इसमें तो वो एकदम अव्वल है। हाँ, तो आज ये छोरी हमारे लिए अखाड़ा तैयार करेगी। ये कैसे? अखाड़ा? बस हमें तो अखाड़ा बनाना आता ही नहीं है। हम बता रहे हैं ना, पहले तुम यहाँ पर खड्डा खोदोगी, फिर मिट्टी में हल्दी दूध मिलाकर उस लकड़े को खींच के सपाट करना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कुश्ती करनी है तो बाहर जाके करो, मेरे घर को अखाड़ा मत बनाओ, समझे? अरे दामाद जी, ये आलू की बोरी घर के अंदर चाहिए या नहीं? बस चुपचाप देखते जाओ आप। अरे जल्दी कर। एक सेकंड राधिका जी, एक सेकंड। हाँ, बस एक चीज की कमी। क्या कर रही हो रानी? रुकिए रुकिए, आप भी देख लीजिए। अब से आप जो भी काम करेंगे ना, ये सर पर बांध के करेंगे। राधिका, तुम्हें ये सब बकवास सहने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे अपने घर चली जाओ। अपने इस घर और परिवार को छोड़कर तो हम जाएंगे नहीं, यहाँ रहकर इनका मुकाबला करेंगे, पर रानी और उनके भाइयों को जीतने नहीं देंगे। राधिका नहीं। राधिका, जल्दी कर, कब तक करेगी? चल जल्दी कर। राधिका, राधिका, आय उठ। बेटा बस कर।
मुझे इस कमरे से निकालो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। अरे दामाद जी, शादी तक तो आप नजरबंद ही रहेंगे। लगा जोर। राधिका, राधिका, अल्लाह, काम पे लग। ये सोने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। इनके शरीर के हिसाब से तो इन पे खेत जोतने का काम ही अच्छा लगता है। घर संभालना और पति को रिझाना इनके बस की बात नहीं है। राधिका, राधिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। प्लीज घर चली जाओ। यही हमारा घर है देवेंद्र जी। आपके लिए और अपने परिवार के लिए हमें हर कष्ट मंजूर है। राधिका, मत करो ये सब। अब चलिए, हल्दी उठा और ओखली में डाल और उसे अच्छे से कूट कर अखाड़े में रख और उसके ऊपर दूध डालकर अच्छे से मिला। जल्दी जल्दी कर। इस गोलमुखी को ऐसे देखकर मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अपने बेटे को नजरबंद देखकर रानी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है किसका साथ दे। राधिका, 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 ये लो, ये तो अभी से ढेर हो गई। बड़ी कमजोर है। राधिका, भैया, इनको यहीं दफना दें क्या? क्या है रानी ये सब?
रानी, ये क्या बदतमीजी है? रानी छोड़ो, रुक जाओ। मुन्ना कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। मुन्ना, हम देख के आते। कोई कहीं नहीं जाएगा। दामाद जी, घबराओ मत, जाने दिया आपकी पहली लुगाई को। रानी, छोड़ दे आप इसे। चला जा। माँ, कली, जल्दी देखो राधिका को ठीक है कि नहीं। जल्दी गोलू भैया प्लीज। देखो गोलू, जाओ देखो। जा, पानी लेकर आ। देवम जी, राधिका तुम ठीक हो? देखा भैया, इसने अभी भी मेरे पति को जाल में फंसा रखा है। तू फिक्र ना कर बहना, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देख कैसे नौकरानी बना के इससे काम करवाते हैं। खुद ही नानी याद आ जाएगी इसको और फिर उल्टे पैर खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। बस जल्द से जल्द मेरी और दिव्यम जी की शादी हो जाए, फिर इसको तो मैं दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगी। परेशान करके रख दिया इन रानी के भाइयों ने। एक मिनट चैन की सांस नहीं ले सकता इंसान। पता नहीं खुद को समझते क्या है, सरपट धरपट। घर वाले भी सुबह से किसी ने कॉफी दी है ना नाश्ता। यार दिव्यम जी, आपके लिए कॉफी। राधिका, राधिका, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ ना घर पे तुम अपने। दिव्यम जी, हम आपको, अपने परिवार को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। आप ज्यादा सोचिए मत। आप ये कॉफी पीजिए। राधिका को यहाँ देख, कहीं रानी वापस राधिका को कोई सजा ना दे दे। दिव्यम जी, आप रुकिए, हम आपको मरहम लगा देते हैं। हाँ हाँ। तुमसे कहा है ना दिव्यम जी से दूर रहो। क्या कर रही हो यहाँ पर? दिव्यम जी की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे निभा लूंगी। तुम जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। और हाँ, दोबारा नजर मत आना, समझी? चलो। देखा,
वो राधिका ने जला दिया ना आपको। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। एक काम करो, अब तुम वॉशरूम से ना जल्दी से टूथपेस्ट ले आओ, वरना हाथ में छाले पड़ जाएंगे। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। दिव्यम जी पर आपके हाथ में कुछ नहीं हुआ, जल्दी बाहर चलो। मतलब दिव्यम जी ने हमें उल्लू बनाया। भैया भैया दरवाजा खोलिए, लोगों ने मुझे यहाँ लॉक करके रखा है। तुमने हमारी बहन को कमरे में बंद कर दिया। मौका मिलता तो तुम्हें भी बंद कर देता। मुन्ना जा। तू कमरे से बाहर आ गया, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ मैं ठीक, लेकिन ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहे। मैं ना ऐसे कमरे में बंद नहीं रह सकता, 1000 काम करने होते हैं मुझे। डील करने जा रहा हूँ और तुम चिंदियों की तरह कोई 5-10 हजार की डील नहीं, 10 लाख रुपए की डील करनी है, समझे? इतने पैसे देखे भी हैं कभी जिंदगी में? ऐसे गुंडागर्दी करके तुम लोगों की तरह पैसे नहीं कमाता मैं। जान नरपत लेकर आ। कविता, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ? क्या बताऊं मम्मी जी, ये जो कली है ना किसी काम की नहीं है, हर काम मुझे ही करना पड़ता है मम्मी जी। सीढ़ियाँ साफ करते करते गिर गई और ये देखिए क्या हो गया मुझे। ठीक है, ध्यान से काम किया करो। क्या है ये सब? पूरे 20 लाख हैं, बिना मीटिंग के 10 लाख का मुनाफा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। और मैं मेरे परिवार के साथ उठूंगा बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा, ऐसे किसी कमरे में कैद नहीं रहूंगा, समझे? ठीक, तो ले लो अपनी आजादी, लेकिन क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या है? अब तुम जहां भी जाओगे हमारी बहन और हमारे होने वाले बांजा बांजी के साथ ही जाओ। अब दोनों प्यार के हथकड़ी में बंधे रहो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाने वाला, समझे तुम? प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। आजादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
अब या तो कमरे में अकेले बंद रहो या फिर बाहर हमारी बहना के साथ प्यार के हथकड़ी में बंधे रहो। अच्छा, तो अपने पर्सनल काम कैसे करूंगा मैं? ब्रश कैसे करूंगा, कपड़े कैसे चेंज करूंगा, बाथरूम कैसे जाऊंगा? बाथरूम तुम चलोगे मेरे साथ? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ, और वैसे भी रानी माँ बनने वाली है ना, हथकड़ी की वजह से कहीं लड़खड़ा के गिर गई तो? हाँ भैया, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, आपने ये हथकड़ी खोल दो, मैं ऐसे इनके साथ रह लूंगी। ठीक है बहन, ये सुन लिया जीजा, लेकिन जहां भी जाओगे हमारी बहन तुम्हारा साया बन के साथ रहेगी। मन में भूख लगी से, कुछ खा लूं? दिव्यम, ये मुन्ना कहाँ भाग गया? क्या हुआ रानी? तुम्हें तो मेरे साथ में खड़ा होना है ना। आ जाओ, एकदम सामने आ जाओ। भैया, ये तो बहुत तेज धूप है, इसमें तो मेरा रंग धुंधला जाएगा। मैं हर वक्त तो इनके साथ नहीं रह सकती, जब मन करेगा तब रहूंगी। बहन, तेरी शादी में तुझे यही चुनरी पहनाएंगे। थैंक यू भैया। रानी जितनी अच्छी बन रही है उतनी अच्छी है तो नहीं। पता नहीं इन दोनों भाइयों को अपनी बहन की करतूतों के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। अंधे हो गए अपनी बहन के प्यार में, पर हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है इनकी आंखें खोलने के लिए। बोलो भैया, आप ठीक तो है ना? रुक जा। क्या है बे? देख के चलना ना आवे तुझे? ये क्या हो गया गोलू जी से? नहीं 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 नहीं, माफ कर दो मेरे बेटे को, अच्छे से गलती हो गई। हाँ हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं भी साफ कर देता हूँ। हाँ? तू खुद को घना होशियार समझे है, हमारी बहन की चुनरी खराब कर दी।
हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे भाई को हाथ लगाने की? हट! हद सुने, मेरे भाई को हाथ लगाया ना, उसके कपड़े फाड़े, मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। दामाद जी कह के तुझे इज्जत क्या दे दी? तू तो सर पे चढ़ गया। तूने मोरे को हाथ लगाया। भैया बंदूक लाओ। नहीं नहीं भैया 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 नहीं नहीं प्लीज उन्हें कुछ मत करिए, उन्हें माफ कर दीजिए। आपने भी तो उनके भाई के साथ गलत किया था ना, इसमें तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना, तो उनका हाथ उठ गया। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। नरपत सरपत गलती का माफी नहीं, सजा देवे। अब बहन नहीं चाहती कि सजा उसके पति को मिले तो ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन गलती की सजा किसी को तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब सजा दूल्हे की मां को मिलेगी। तुमने ही ऐसा गुस्सेल छोरा पैदा करियो है ना, तो अब भुगतो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जा। एक और उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो अकल आ जाएगी ठिकाने। मेरी माँ कोई सजा वजा नहीं भुगतेगी, समझा तू? छोड़। तो ले आओ क्या बंदूक? जा ले क्या? नहीं 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 रुक जाइए। हम अपने बच्चे के लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार है, बस आप उसे कुछ मत करिएगा। माँ क्या कह रही हैं आप? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तो चुप रहे, हम सजा भुगतेंगे। अरे बाबू को अब दामाद जी, चलो तुम तो पहले नजर बंद हो, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। मैं कहने जाऊंगा। चल। नहीं 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 मैं कहने जाऊंगा। मत करो। जाने कुछ कहो ना भाइयों को। चल छोड़ चल छोड़ छोड़। दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो। मत्ता जी उम्र दराज हो, इसीलिए सजा छोटी सी है। इस ड्रम में पानी भरनो है, 10 बार इस छोटी कटोरी से, 15 बार इस गिलास से, 20 बार इस जग से, और फिर अंत में 10 बार इस मटके से हल्दी वाला दूध भरनो है। और ये सारा काम नंगे पांव इन सारी चीजों को सर पे रख के करना है। आज सरपत भैया हल्दी वाले दूध से नहाएंगे। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी? टाइम रहते अगर आपने राधिका को घर से निकाल दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए हम आप दोनों से विनती करते हैं, आप हमारी माँ जी को जाने दीजिए, उनकी जगह ये सजा हम कर लेंगे। ज्यादा चूच पाट करने की कोशिश मत कर, वरना तेरी माँ जी को और भयंकर सजा देंगे। लोगों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा।
ताऊ जी, क्या कर रहे हैं आप? किसे फोन मिला रहे हैं? देखिए, ये शरीफों का घर है, बंदूक के जोर पर ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बाप का राज है। बोल, क्या कर लेगा? देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप पुलिस को फोन करने का शौक गया नहीं तुम्हारा अभी तक। हमारा डर अभी तक तुम्हारे मन में बैठा नहीं। रानी, इधर आ बहन। ये तो पापा जी की दवाइयां हैं। हाँ। वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तेरा। अब आगे की बात भी गांठ बांध लो अच्छे से। किसी ने भी हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करी तो इस बुड्ढे की दवाई जाएगी कचरे में। देखिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसे पापा जी की दवाइयों को बर्बाद मत कीजिए प्लीज। हाँ, छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, पर तुम सब भी पुलिस के राग अलापना छोड़ दो। हाँ, आप जैसा बोलेंगे हम सब बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आज के बाद पुलिस को कोई फोन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम भी आपकी सारी बात मानेंगे। बस इनकी दवाइयों को कुछ मत करिए। तुम सब यहाँ खड़े खड़े ताक क्या रहे हो? सजा तो इस माता जी को दिया है ना। तुम सब जा करके काम करो। सफेद बाल की पुड़िया, तू जाके पूजा घर साफ कर। चल जा। और तू चमक छल्लो, चल जा, जाके मारा कमरा साफ कर। चल जा। बंदूक हम बच्चों। अब तू बोलू, तू एक काम कर, बाजार जा और हमारे लिए हरी हरी सब्जियां लेकर चल जा। रुक, अब होशियारी करने की कोशिश मत करना, समझा ना? और तू आलू की बोरी, तू जाके दूध लेके आ। माता जी को सजा पूरी करनो है। माता जी, आपका समय शुरू होता है अब। चलो, लग जा काम पे। बैठ क्यों गई है? जल्दी कर। हाँ हाँ।
पता नहीं ये लोग माँ को क्या सजा दे रहे होंगे, क्या हाल हो रहा होगा उनका। सोचते हुए हम तुझे कुछ तो करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, सोच। सरपट, दरवाजा खोलो। क्या कैसे निकलूं यहाँ से? आपके लिए गिफ्ट। लेकिन ये किस लिए? बस ऐसे ही मन किया। आप खोलिए ना, जल्दी से देखिए। ये क्या है राधिका? टूल बॉक्स है। ये कौन गिफ्ट करता है? विपिन जी, ये तो बेस्ट गिफ्ट है ना। देखिए, फूल झड़ जाते हैं, तो कपड़े जूते फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, पर टूल बॉक्स तो सालों साल चलता है ना। आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आपको हमारी याद जरूर आएगी। तुमने ना राधिका ने वो टूल बॉक्स गिफ्ट किया था ना मुझे, याद कर दे। तुम कहाँ पे रखा है? बस 2 मटके और बचे हैं, जल्दी जल्दी करो। माजी सब संभाल कर। ये क्या किया तूने? सजा पूरी करने की बजाय हमारे कपड़े जूते गंदे कर दिए। आप लोग ऐसे शांत हो जाइए, हम आपके कपड़े धो देंगे ना। तो हमारे जूते कौन साफ करेगा? अब तू ही हमारे जूते साफ करेगी। देख क्या रही है? साफ करा के जल्दी कर, चलाऊं गोली। नहीं, ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इंसानियत के नाते ना सही तो कम से कम उनकी उम्र का लिहाज तो कीजिए। आपकी बहन की सास है वो, आपकी माँ समान है, उनके साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। हमारी बहन तो भोली से किसी से भी रिश्ता जोड़ ले हुए हैं, लेकिन ये बुढ़िया अगर उसे अपनी बेटी मानती तो उसे अपना हक दिलाती, ना कि सौतन को उसके सर पे ला करके खड़ी कर देती। चला जा, साफ कर, जल्दी आ। माजी माजी रक्षा कीजिए, इतना बड़ा अपमान मत नहीं दीजिए। जल्दी कर।
आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी ना? कुछ नहीं मामा। मेरी माँ को सजा देकर तुम लोगों ने सारी हदें पार कर, ये वाहियात काम मेरी माँ नहीं करेगी। तुम दोनों को जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ जूते साफ नहीं करेगी। तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा। बहुत हो गया तुम लोगों। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।